सो हेलो गाइस, एक और पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है पारस भाई, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि वो कहानी आप तक पहुँचे, इसके लिए पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है और मेरे दोनों दोस्त पॉडकास्ट में आ गए। अभी एक और पॉडकास्ट हमने शूट किया है उसके पहले। तो अभी इस पॉडकास्ट के अंदर क्या होने वाला है वो तो पारस भाई बताएंगे। क्या होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि वो सारी स्टोरी, मेरे को तो पता है कुछ ना कुछ स्टोरी मेरे को थोड़ा ब्रीफ मिला है मेरे को, पर वो क्या डिटेल में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो पारस भाई आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, शॉर्टेड, तो थोड़ा उनको पता चला कि बैकग्राउंड थोड़ा। तो बेसिकली मेरा नाम पारस मोरे है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं पूरी तरह से पला बड़ा यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी तरह से गुजराती मीडियम में हुई है। मैंने लास्ट ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। सो नाउ ये जो स्टोरी मैं आपको बताने एज क्या अभी? ओके, माय एज इज 24 और मैं फिलहाल इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आगे जॉब का या तो फिर देखते हैं अभी प्रफुल भाई जो कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा 24 साल की उम्र में अभी क्या सिचुएशन है, क्या? क्योंकि ये वाला जो एज है ना, थोड़ा तुम एकदम पूरा करियर पे भी फोकस नहीं हो रहा है, या कुछ जो पैकेट में कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो कुछ, वहाँ पे भी फोकस नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी ये वाला एज है ना कि कुछ करना है, फोड़ना है कुछ। ये वाला सीन मेरा भी ये था क्योंकि ये एज पे। तो अभी क्या चलते रहा, क्या चल रहा है यानी एग्जैक्टली कहा जाए तो मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ। तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा कि एकदम बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं, बहुत ज्यादा रिच भी नहीं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यू कैन से। अच्छा खासा घर है, सब सही है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बैठने वाले हैं नहीं। तो घर से कुछ प्रेशर इतना है नहीं, लेकिन क्या है कि कुछ खुद का करना है। अच्छा, ओके। एक मैंने कहीं पे सुना था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर वहां पे था कि आप आपके पापा के या दादा के नाम से पहचान हो जाओ, या फिर आपके दादा या आपके पापा आपके नाम से पहचान हो जाओ। इसमें बहुत फर्क होता है। मुझे वो है कि मेरे नाम से कोई पहचान है। सो फिलहाल हम वो बातें किसी और पॉडकास्ट में रखेंगे। अच्छा, आज क्या बात करने वाले हैं? आज के पॉडकास्ट के बारे में मैंने ये सोचा कि कुछ साल पहले एक मेडिकल कंडीशन मुझे हुई थी। अच्छा, ओके। और उसकी इफेक्ट मेरी फैमिली, मेरे अलावा मेरे से कनेक्टेड जितने मेरे दोस्त या मेरे फैमिली वाले हैं, सबकी फैमिली में भी हुई थी। सो बेसिकली ओके, सो कहानी स्टार्ट होती है 2018-19 के आसपास। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मुझे हुआ था वेंटिकुलर टेकीकार्डिया। ये नाम शायद किसी ने सुना नहीं होगा। जब डॉक्टर ने बताया तो हमने उनको पूछा होता क्या है क्या, तो उन्होंने इतने बताया आपका लड़का लाखों में ही है। अच्छा। क्यों? तो कैसा लाखों में? क्या होता है कि हार्ट की कंडीशन होती है। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। तो उसमें जो वेंटिकुलर टेकीकार्डिया, ये कहने का मतलब जो है, जो वेंटिकुलर मतलब कि नीचे के जो 2 पार्ट होते हैं ना, तो उसमें एक वेंटी बोलते हैं उसको, और दूसरे को कुछ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जो उसके बारे में मुझे पता है। तो उसके लेफ्ट साइड में जो मतलब लेफ्ट अपना हार्ट लेफ्ट साइड होता है, उसके नीचे के साइड जो लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है उसको वेंटी कहते हैं। तो जो वेंटी पार्ट है वहां पे टेकीकार्डिया सिंड्रोम हुआ था। अच्छा। तो इसमें होता क्या है कि आपकी हार्ट बीट्स जो होती है, जो पर मिनट 72 73 एवरेज होती है, 80 तक जाती है। आप भाग के आते हो तो 100 100 तक चली जाती है। तो मेरी पर मिनट गैस करिए कितने तक होगी? कितनी? 100 तो मतलब नॉर्मल। मेरी मैं ऐसे बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, तो मेरी कितनी होगी, क्या लगता है? 100 के ऊपर हो सकती है। हाँ, मेरी 300-400 तक चली जाती है। अरे ये तो सही में लाखों में है। तो ये कंडीशन लोगों को होती है। और ऐसा होता भी है? 300 तक जाती है क्या? हाँ, हमारी जा सकती है, नहीं जो नॉर्मल एज पर डॉक्टर यस जा सकती है। कब जा सकती है, रनिंग नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम कैसे दिक्कत हुआ, पहले से कहानी बताता हूँ। तो मैं अपनी दोस्त से कॉल पे बात कर रहा था, बहुत टाइम तक उससे बात नहीं हुई, 3 साल हुए। उसके बाद उसका फोन आया, उसकी शादी थी, तो वो मुझे बता रही थी। दोस्त मजाक वगैरह चलेगा, तो मजाक में सब बातें चल रही थी और मैं हंसा। मैं बहुत ज्यादा था। अच्छा। उसके पहले मैंने छोले खाए थे, उसके बाद पकौड़ी खाई थी, पानी पूरी। तो वो खाया था, तो पेट पे थोड़ा सा हैवी था। और ऊपर से मैं हंसा, तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से ना ऐसे कुछ ऐसे बाहर आ गया। ऐसा हुआ, तो मैंने ऐसे थोड़ा एक पानी वानी गैस जैसा हो गया। फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं नहीं, उस टाइम पे मेरे सबसे पहली बार हार्ट बीट बढ़े थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। अच्छा। नॉर्मली हार्ट बीट बढ़ते तो हमें पता चल जाता है धक-धक थोड़ा हो जाए, लेकिन ये सिचुएशन में ना धक-धक होता है, लेकिन आपको ऐसे फील नहीं होता, पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है। बट ये हुआ,
ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसे हुआ, और फिर ना मुझे लगा गैस है, फिर रिलेटिव के यहाँ जाना ये वो चल रहा था, ये सब उसमें के बीच में था। सो मैं अपना भाई रेगुलर लाइफ जी रहा हूँ, मुझे लगा गैस हुआ है, मैंने सोडा पी ली, ये कर लिया, डॉक्टर के पास गया, दवाई दी, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक ये सब चलता रहा, फिर भी पेन हो रहा था, यानी कुछ पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे हल्का सा ऐसे नॉर्मल जो है ऐसा करके। तो फिर डॉक्टर ने सब किया, फिर ज्यादा हुआ तो मम्मी बोली, हमारे एक सर्जन है डॉक्टर, तो उनके पास हम जाते हैं, तो मैं वहां पे गया, उन्होंने चेकअप करा, तो वो बोलते एक काम करिए आप एडमिट हो जाइए। तो यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ पे थोड़ा फनी पार्ट है एक्चुअली। उनका कहना ये था कि आप एडमिट इसलिए होना था क्योंकि 3-4 दिनों से कंटिन्यू दर्द है, बंद नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो बोल रहे थे आप एडमिट हो जाइए। तो फनी पार्ट यहाँ पे ये आता है, मैं मतलब कैसे कहूँ, मुझे थोड़ा सा झिझक होती है इस चीज से, लेकिन अभी था वो थे। मैं बहुत बड़ा मार्वल फैन हूँ। अच्छा, मार्वल मूवीज मतलब बहुत पागल, आपको पता भी होगा, मैं यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करा था, पर वो मतलब किया नहीं, उसके बाद की बात है ये सब। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे मैं मार्वल एंड गेम आई थी, और मैं पिछले 4 सालों से मार्वल को फॉलो कर रहा हूँ, पूरी तरह से उसकी हिस्ट्री देखी हुई है, पूरे उसके डीप में घुस के गया हूँ। तो एंड गेम इज वेरी बिग थिंग फॉर मी कि भाई ये तो देखना ही है। और मेरी तबीयत खराब, और मेरे भाई वगैरह सब जॉब पे वगैरह, तो हमको फर्स्ट डे लास्ट शो मिला। फर्स्ट शो जाना तो हुआ नहीं, फर्स्ट डे लास्ट शो था, और दोपहर के टाइम पे मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, एडमिट हो जाइए। मैं बोला नहीं एडमिट तो नहीं हो रहा, मैं मुझे मूवी देखने जाना। अरे डॉक्टर मुझे गाली देने मेरी मम्मी के सामने कि आप ये क्या कर रहे हो ऐसे। तो नहीं मूवी तो देखने जाना है, 4-5 सालों से ऐसे कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मूवी देख के आइए, फिर एडमिट हो जाइए। फिर भी मैं गया, मूवी देखने गया। हाँ, अभी एंड गेम मैं बहुत, मम्मी क्या बोल रही थी यानी तब? वो मना ही कर रहे थे ऑफ कोर्स, बट मैं 4 दिन पहले से मूवी की टिकट लेके बैठा था कि जाना तो यार, मूवी की टिकट मतलब हार्डकोर में ना, हार्डकोर ऐसे लंबी 15 लोगों को साथ में लेके जा रहा था मैं। होता है तो मैं हार्डकोर मतलब भाई ये यहाँ पे एरा खत्म हो रहा है ऐसे करके। तो मैं गया, मैंने बोला देखना तो है मूवी, तो गया मूवी देखने। और उस टाइम पे ना मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि जो ये है ना अपना, अरे सॉरी, कैप्टन अमेरिका। अच्छा, तो कैप्टन अमेरिका विल लिफ्ट द थॉर हैमर। अच्छा, ये चीज मैंने 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी। हाँ। और उसके ऊपर मैंने ऐसे बोला था। हाँ। कि ऐसा हो सकता है, एज अ यू नो फैन थियरी, ऐसा होगा, शायद से मतलब गजब हो जाएगा ऐसे। जब से एंड गेम की बातें चल रही थी उस टाइम पे मैंने वीडियो के अंदर ऐसे बोला था कि ऐसी थियरी मैं हो सकता है, करता हूं कैसे हो सकता है। और मूवी के सीन आया, और मैं तब तक मैं खुद की मेडिकल कंडीशन को लेके बैठा हुआ था। हाँ। मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रहा था। हाँ। और जैसे ही वो सीन आया तो मैं फट गया पूरा। हाँ। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीट के ऊपर कूद गया। वो सीन आया हुआ ऐसा? हाँ, आपने एंड गेम नहीं देखी? नहीं देखा मैं। अरे नहीं, मैं नहीं देखा, यानी वो थोड़ा जोनर मेरा जोनर अलग हुआ। तो बेसिकली क्या है कि थॉर का हैमर जो है वो कोई उठा नहीं सकता। अच्छा, वो चांटेड होता है, तो वो कोई उठा नहीं सकता, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका उठा लेता है, तो वो वर्दी साबित हो जाता है। तो एक सिचुएशन के अंदर तो वो हुआ, तो वो बहुत बड़ी चीज थी पूरे मार्वल के लिए। तो वो मेरे लिए भी ऑफ कोर्स, मैं सीट पे बैठ के कूदने लगा। ओके, अभी मैं आगे की जो बताऊंगा उस हिसाब से आप जज करना। तो फिर वो हुआ, मूवी खत्म हुई, घर पे जाने लगा तो थोड़ी तकलीफ और ज्यादा बढ़ने लगी। मेरे को वॉमिटिंग जैसे होने लगा। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे वॉमिटिंग जैसे होने लगा। मैं वॉमिट करने का वॉमिट नहीं हुई, तुम थोड़ी सी हुई, तो मुझे आराम मिला। आप वॉमिट करके आते हो तो आपको होता है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो वैसा हुआ, मैं सोने गया, मैं रात भर सोया नहीं। तो मुझे पता चल गया तब तक कि मेरी हार्ट बीट्स बढ़ी है। पर फिर भी दूसरे दिन में गया डॉक्टर के पास, उन्होंने घर पे बताया ऐसा कुछ रात को? मम्मी नहीं, मैंने ऐसे नहीं बताया, मुझे लगा क्योंकि टेंशन उनको भी हो सकता है। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं ही कंफर्म नहीं था। अच्छा, कि हाँ तो हो, उनको नॉर्मल होगा यानी, हाँ हो रहा है, चलो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास दूसरे दिन गया, डॉक्टर के ये किया, उस टाइम पे उन्होंने एडमिट कर लिया, उनकी सर्जरी वगैरह थी, वो चेक करना नहीं है, उनको बता दिया ये दवाई दे दो। फिर उस दिन वो पूरा दिन निकल गया, शाम रात के टाइम पे मेरी हार्ट बीट्स मुझे सुनाई देने लगी, इतना ज़्यादा बढ़ गई। तो उस टाइम पे ऑक्सीमीटर होता है ना जो प्रॉपर, तो वो चेक नहीं था, लेकिन ऑक्सीमीटर से चेक होता है, तो उसके अंदर थी 273। तो 273 वो बहुत ज्यादा होती है, और मुझे पता है तब तक मैं फील कर रहा था, तब तक वो उस टाइम पे बहुत कम थी। जब बढ़ती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अच्छा, पर मैं फील कर रहा था। तो उस टाइम पे फिर वो वार्ड बॉय था, उन्होंने चेक करा 273 तो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इंजेक्शन देने आए थे, नहीं दिया इंजेक्शन। फिर डॉक्टर को बताया, वो पूरे पसीना हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी डाली। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे सीन है।
तो डॉक्टर ने बोला उनको कुछ भी मेडिकेशन मत दो। उसका रीज़न हमें बाद में पता चला, मैं बता देता हूँ कि जस्ट 1 महीने पहले ही ऐसा ही केस आया था। 53 इयर्स की लेडी थी, उनके पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, उन्होंने डायग्नोसिस किया और उनके हार्ट बीट बढ़े हुए थे, लेकिन उनको क्या लगा कि पेट में दर्द है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया और एज के हिसाब से उनकी हार्ट बीट्स बढ़ गई होगी। उनको पता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने मेडिकेशन देके उसको कंट्रोल करने का ट्राई किया, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं और वो लेडी एक्सपायर हो गई 3 दिन के अंदर। एज ज्यादा थी तो हो हाँ, सकता है उसके वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हमें बाद में बहुत बाद में पता चली। तो उस टाइम पे उन्होंने सारे मेडिकेशन रोक दिए कि ये अपने हाथ तक ऐसे हैं। दूसरा दिन संडे था, तो संडे के दिन फ्राइडे को मूवी, सैटरडे को ये चीज़ हुआ, सैटरडे नाइट को पता चला कि हार्ट बीट्स बढ़े और फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। हमारे यहाँ पे ही है बापू नगर एरिया, आपको पता होगा, वहाँ पे स्टार हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास गए तो मेरा नंबर आया। तो वहाँ पे वो ECG करने के लिए सब लगाते हैं, तो वो लगाया, तब तक सबको बस एकदम सब चिल है और मेरी मम्मी देख के रो रही है मेरे को। है नहीं, वो सब कुछ लगा हुआ है तो ये नहीं, वो नहीं, उससे पहले जब हुआ ना, तो उस टाइम तक मैं पूरा वीक हो गया था। 3 दिन तक वीक नहीं था मैं, 4 दिन तक वीक नहीं था, लेकिन उस दिन मैं वीक हो गया क्योंकि वो सुनाई दिया ना सब कि ऐसे हो रहा है, और तब तक मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट मैं आपको अगर समझाऊं तो ये हार्ट है समझो, ये उसकी वॉल है, ठीक है। तो ये सेल ये क्या करते हैं कि आपके बाहर से जो सिग्नल आते हैं ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, उसको इवनली स्प्रेड करते हैं पूरी वॉल पे, तो उसकी वजह से आपका हार्ट कम होता है, सिकुड़ता है और फिर वो वापस जाता है। ओके, तो ये जो 2 सेल ना वो सही से काम नहीं कर रहे, ऐसा इमेजिन करो। टेक्निकली देखने जाओ तो ये चीज है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेल ये नहीं कर रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। हाँ, तो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे थे, सिग्नल आने से पहले ही उसको ट्रांसमिट कर दे रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, यहाँ की जो वॉल है ना वो ऐसे हो रही है, ऐसे हो रहा है, सीधा ऑटो सीधा ही जा रहा था, वो एकदम से हो रहा था, तो वो ऐसे हार्ट पंप करने लगा। तो पूरा नहीं पंप हो रहा था, वो आधा पंप हो रहा था ऐसे, और वो काउंट हो रहा था ज्यादा। एग्जैक्टली, वो काउंट तो होगा क्योंकि हमारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो जो काउंट करती है वो किस पे करती है कि ऐसे पे करती है, ठीक है। तो वो ऐसे कर रहा था, ठीक है। अब ये तो इसकी वजह से वो हार्ट बीट सा लग रहा था कि ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, फिर पूरा पंप करेगा तभी सही से ब्लड प्रेशर बनेगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, वो ऐसे नहीं हो रहा था इसलिए। तो उस टाइम पे मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे, सब हुआ, डायग्नोस हुआ, तो ECG पे सब लगा था। उसके पहले तक मैं वीक हो गया, मेरे मुंह से मम्मी को पता, मम्मी क्या होती है कि भाई आपको आपके बच्चे के मुंह पे देख के पता चल जाता है। तो वो उस टाइम पे मम्मी को पता चल गया, वो रो रही है, तो पूरा सीन देख के मुझे रोना आ रहा है, पापा गुस्सा हो रहे हैं, ये क्या करके बैठ गए, वो तो अपने में वो करेंगे। चाचा मेरे साथ थे, मेरे मम्मी थी और मैं, तो मैं फिर वहाँ पे ECG का सब कुछ लगाया और 3D इको आता है, आपको पता हो तो, जो बच्चे को देखते जब पेट में होता है तो पूरा बच्चा दिखता है ना, तो वही सेम टेक्नोलॉजी इसमें होता है, 3D इको कहते हैं उसको। तो उसमें पूरा हार्ट देख रहे थे, वो चेक कर रहे थे, और उसके अंदर मैं ऐसे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तुझे भी दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत शौक है, मेरे को दिखाओ, तुम मुझे देख रहा है बस। तो मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, मुझे डॉक्टर मना कर रहा है, मतलब ऐसे था और स्क्रीन ऐसे यहाँ पे, मैं ऐसे करके क्या चल रहा है, बट मुझे देखना था, मैं देख रहा हूँ पूरा हार्ट ऐसे दिख रहा है, वो ऐसे पंप कर रहा है, मतलब 5 सेकंड के अंदर वो 8-9 बार पंप कर रहा है। तो वो देख के ही ऐसे, मतलब 1 सेकंड के अंदर आप 2 बार देख रहे हो अपने हार्ट को पंप होते हुए, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है आपको। तो वो देखा, मेरे पापा वहीं पे थे, और उसके अंदर ना 3D इको के अंदर आवाज आता है। अच्छा, आप नहीं कहते कि हार्ट बीट का, हाँ, अच्छा, वो नहीं होता जो बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं, हाँ, यस, तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप खुद ही हार्ट बीट सुनना है। तो उन्होंने जो पूरा सिस्टम लगा ना, वो सिस्टम हिलने लगा, वाइब्रेट करने लगा, वो इतनी जोर से वाइब्रेट हो रहा था, और पूरी सिस्टम उनकी थी तो ऐसे वाइब्रेट हो रही थी, वो दिख रहा था पूरी तरह से, इतना ज्यादा। और जो चेक कर रहे थे ना, वो उन्होंने जोर से चिल्लाया, सर यहाँ पे आइए जल्दी, ये क्या है, पूरा फिल्मी सीन है। हाँ, पूरा फिल्मी सीन। वो देख के वो शॉक हो गया कि ये क्या चल रहा है ऐसे। तो डॉक्टर आए, फिर उन्होंने चेकअप करा, अब डॉक्टर क्या है कि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने सुनी होती कहानी है, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ऐसे बोले टैकीकार्डिया है ऐसे करके, तो उन्होंने फाइल पे लिख दिया VT, और मुझे बोला कैबिन में जाओ। फिर वहाँ कैबिन में गए और 15 मिनट तक समझाया। उनका पहले डायलॉग था, देखिए आपको जो करना है वो करिए, पहली बात मैं बता देता हूँ, अगर मेरा बच्चा ये यहाँ पे होता तो मैं ये सारा सामान यहाँ पे रख के चला जाता मेरे दोस्त डॉक्टर को देके, क्योंकि मैं नहीं इलाज करता इसका, ये इतनी सीरियस कंडीशन है। सबसे पहली बात ये सुन लो आप। दूसरी बात, इसको अभी के अभी CCU में डालना पड़ेगा। अभी CCU क्या होता है? बोले था, ICU जो होता है वो सुना ही होगा सबने कि एकदम इमरजेंसी जो होती है वहां पे डालते हैं, तो CCU इज ग्रेटर देन ICU। अच्छा, तो वो क्रिटिकल केस यूनिट कहा जाता है, जहां पे सब मरने पड़े होते हैं।
ठीक है, मैं लिटरली मतलब मैंने ऐसे देखा है सब, अच्छा। बताता हूँ मैं आपको। तो मुझे व्हीलचेयर पे डाला, वो लिफ्ट बंद थी तो व्हीलचेयर पे ही डाला, वहां से उठा के लेके सीसीयू में। तो मैं देख रहा हूँ सब आसपास मुझे मुझे हिलने को मना कर रहे हैं और मैं वहां पे मूवी में चिल्ला के आया हूँ। वो देख के मुझे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर ने ये बोला कि आपको बेड पर से हिलना भी नहीं है, लिटरल हिलना नहीं है, मतलब सुसु पॉटी के लिए भी कुछ आपके लिए इंसान होगा, वो वहां पे आएगा, वो करके देगा। मुझे हिलना ही नहीं है जगह पे, इतनी मतलब सीवियर कंडीशन उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, तो हम सब डर गए और सब देख रहा हूँ मैं। और सीसीयू में ले गए, वहाँ पे ना टीवी होता है, ना आपके कोई रिलेटिव आपके पास आ सकते, एक नर्स होती है जो घूमती रहती है, बस नथिंग एल्स। 2 साइड पर्दे लगे, सामने वाला जो पेशेंट है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सीसीयू में मुझे डाला और ना 15 लोग मेरे को घेर के, कोई मेरे कपड़ा निकाल रहे, वो उनके कपड़े पहनाने के लिए, क्या कर रहे थे, वायर कर, हाँ क्या करने के लिए आए थे? 15 सब जो लोग थे ना, वो सबके सबको मिल गया था टास्क। अच्छा, अलग अलग काम कर रहे थे, कोई हाँ, फाइल बना रहा था, अच्छा। कोई मेरा मेडिकेशन रेडी कर रहा था, कोई मुझे वो ईसीजी वो कंटिन्यू चलता है ना बीपी, तो वो लगा रहा था, कोई ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था। और मेरे पापा वहाँ पे खड़े हैं और मैं उनका मुंह देख रहा हूँ, वो लाइक मैंने उससे ज्यादा मायूस उनको कभी नहीं देखा, डरा हुआ उनको नहीं देखा मैंने कभी। फिर वो चला, मैं देख रहा हूँ, मैंने बोला अभी ठीक है, इस कंडीशन है, पार हो जाएगी। तो मैं पॉजिटिव था पहले से लेकर लास्ट तक, मैंने कभी होप नहीं छोड़ी, मैं पॉजिटिव था पूरा। और अपने को इतना पता भी नहीं है ना इसके बारे में कि क्या होता है कि पर मुझे ना एक चीज पता थी कि आप ना अगर नेगेटिव हुए और आपकी और स्ट्रेंथ अगर कम हो गई ना, तो वो चीज अगर जितनी पावरफुल नहीं होगी ना, उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानता हूँ, तो ये चीज उसमें बहुत वो काम आई। हाँ, कि आप जितना पावरफुल रहोगे उतना ही होगा। ठीक है, तो ये सब हुआ। फिर मेरे कपड़े वगैरह पापा को दिए, उनको बोला कि 2 मिनट बात कर लो, फिर आपको बाहर जाना है। तो आए पापा, मुझे बोले चिंता मत, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कुछ एक 12,000 रुपए का इतना बड़ा इंजेक्शन था, इतना बड़ा होता है। हाँ, तो वो इंजेक्शन लगा, मैंने बोला मैं बोड़ा नहीं हूँ। हाँ भाई, मतलब इतना बड़ा नहीं होता है। और मेरी कंडीशन ऐसी, मुझे बात नहीं करो, मैं मजाक कर रहा हूँ उनसे, मैं बोड़ा नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये आपको हर 1 घंटे के अंदर थोड़ी थोड़ी देता रहेगा। अच्छा, मशीन होती है, तो मेरे को लगा हर 1 घंटे में ये देते रहेगा, हर 1 घंटे में एक आएगा। नहीं। तो वो वहां पे लगाया और वो हर 1 घंटे के अंदर प्रेस करता है, तो वो वैसा किया। उन्होंने बोला आप सो जाइए, और मैं ना 2 दिन से ये सब वो मैं थक गया था। और वो जब दिया ना, तो उसके वजह से हार्ट बीट कंट्रोल हो गई थी आफ्टर 2 और 3 आवर्स। तो वो कंट्रोल में आ गई, मैं सो गया। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू, मेरे 100 हो, उसके बाद मैं सोऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं, कितना भी बोला आपको टेंशन तो हो गई। तो मैं देख रहा था, सब हुआ, 100 के नीचे गया, फिर मैं सो गया। फिर मैं 2-2.5 दिन के बाद, मतलब शाम के टाइम पे ये सब हुआ ना, तो मैं दोपहर शाम के टाइम पे हुआ, रात को डिनर नहीं किया, कुछ नहीं किया, सो गया। दूसरे दिन उठा, मैंने बोला चलो अभी हो गया ना खत्म। बोला 1 वीक तक आपको यहीं पे सोना है। मैंने बोला ये मत करो यार, बोला आपको ये है बेड रेस्ट। मैं डॉक्टर बोल रहा है कि 1 वीक तक आपका मतलब आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मैंने बोला ये मत करो यार, मुझे जनरल वार्ड में ले जाओ। नहीं, आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। हाँ, वो जनरल में रहते तो क्या सब तो क्या हो जाता है टाइम पास। मेरी मम्मी वहां से तू बात मत कर, उनको लगता है बात करने से मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं, वो हुआ। फिर 2-3 दिन तक मुझे सीसीयू में लगा, फिर आईसीयू में शिफ्ट करा। सीसीयू के जो माहौल था, मेरे इस साइड ना एक अंकल थे, उनको वो वेंटिलेटर पे थे। अच्छा। पूरा इतना बड़ा कुछ है था, उनका मुंह नहीं दिख रहा था। अच्छा। वो पूरा कवर था मशीनरी से। उनको खाना नर्स ना वो पाइप से डाल रही थी जिंदा रखने के लिए। और कभी कभी बीच बीच में रात में वो ऐसे करके आवाज निकाल देते। बहुत डर लगा था। फिर एक सीन आया रात के 2:30 बजे के आसपास, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं 1.5-3 सोया था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो रात के टाइम पे एक लड़का आया, मेरे से 1-2 साल छोटा होगा शायद से। तो मैं देख के शौक गया, वो तड़प रहा था, जोर जोर से तड़प रहा था। मैं देख के शौक गया, मैं बैठ गया था, तब तक पॉलिटी वगैरह मार के बैठ गया था। मैं जो नर्स थी उनसे बातें कर रहा था, क्या चल रहा है, आपके बच्चे कैसे है, ये वो उनके बच्चे के पेपर सॉल्व कर रहे थे, लाओ मैं करके देता हूँ। कर रहा था टाइम पास करने के लिए, इतना क्या करेगा। तो वो सब चल रहा था, और तब तक वो आया तो सब भागने लगे। फिर पता चला कि उसने ये पी लिया था, फिनाइल पी लिया था। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ चल रहा है, मैं देख के वो मैं बोला क्या है यार, मेरे को इतना हो गया, मेरे को ये नहीं, लेकिन ऐसा तो क्या हो गया कि फिनाइल लेके बैठ गया होगा ऐसे। तो चल रहा है, उसके मुंह से फिनाइल निकाल, देखना नहीं चाहिए पर मैं पूरा देख रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ये चीज आपको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होती। मैं देख रहा हूँ पूरा चल रहा है। फिर
पुलिस वाले आए तो फिर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पहचान में है, तो मैं उनकी पहचान निकाल के बता रहा हूँ, ये आपको इनको पहचानते हो? फिर उनसे आधा घंटा बकचोदी करी, फिर वो हुआ, सो गए, वो सब हुआ, वहाँ से मुझे डिस्चार्ज दे दिया, आई वाज ऑल वेल, मुझे एक गोली दे दी कि आपको चालू रखनी है। फिर यहाँ तक ना ये सब चीज़ों में क्या हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं घर पे गया ना, तो उस टाइम पे मैं, मेरी जो दोस्त थी उसका बर्थडे था, मेरे दिमाग में क्या था कि बर्थडे था, पार्टी है, मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, ये डिस्चार्ज के 3 दिन के बाद मैं दोस्तों को मिलूंगा, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। आई वाज ऑल वेल, मुझे कुछ ये नहीं हो रहा था, मैंने बोला 10-15 मिनट के लिए जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, खत्म हो गया था, सब एकदम कंप्लीट था, और हार्ट बीट उस नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई थी। मैं बोला सब सही है, तो जाके आता हूँ ना, तो घर पे सब मना करने लगे। तो वो दिन ना ऐसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरा दोस्त है सुमित, वो सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है। वो उस दिन फिर मेरी मम्मी ने उसको कॉल करके बता दिया कि ऐसे जिद कर रहा है कि जाना है। मेरे दिमाग में यही था कि मैं फ्रेश होऊंगा, मेरा और कोई ये नहीं था। तो वो आया, फिर वो समझाने बैठा सब कि तूने कभी तेरे पापा को रोते हुए देखा है? सबसे पहले ये बोला नहीं, तो मेरे सामने रोए, वो भी 4 रास्ते पे खड़े रहे थे। ये सुन के मैं लिटरली जो बुरी तरह से कि उस टाइम पे आपको पता चलता है आपके पेरेंट्स की वैल्यू क्या है। यस, मम्मी का क्या है कि मम्मी इमोशनली कनेक्टेड होती है, पर जब आप पापा के बारे में सुनते हो ना, तो आपको तो कुछ और, मम्मी रोती तो चलता है, यानी मम्मी का है हार्ट वो है तो फेल्ट हो जाती है थोड़ा, पापा यानी बड़ी बात हो जाती है। वो मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली के साथ नहीं, मेरे दोस्त के सामने रोए। हाँ, वो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा हिल गया। मुझे भी पता चला कि मैं क्या कहाँ गलतियाँ करता हूँ। वो टाइम पे क्या कुछ नहीं करना था, तो सेल्फ रियलाइजेशन होने लगे कहाँ गलतियाँ करता हूँ। वो एज क्या होती है कि उस टाइम पे मैं 2 साल सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता अपने को, ऐसा होता है यार क्या है, मैं मस्ती कर रहा हूँ, क्या ही चल रहा है। तो पर उस टाइम पे मुझे थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस हुआ कि हाँ भाई मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। मैं आप ईगो में रहते हो, वो ईगो मुझे पता चला कि हाँ ये है। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद की बात है कि मेरा कजिन है, तो वो रोया, वो पता चला मुझे। आई वाज लाइक ओके। फिर मुझे पता चला कि कौन कौन रोया, मुझे वो बताओ। मैंने बता दो यार, एक साथ बता दो। तो जितने भी लोग आए सब रोए, पूरा परिवार, जो भी लोग, वो सब हिल गए थे। देखो सर, उन्हें लगा कि इतना तो बड़ा क्या हो गया, देखो पता था यानी कि इतना नहीं, बड़ा हो गया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि यार नॉर्मल है। हाँ, पर वो जब उन्होंने देखा ना, तब मुझे पता चला कि चला कितना बड़ा कुछ हो गया। ठीक है, फिर वो हो गया। फिर थोड़ा 1 महीना गया, नॉर्मल लाइफ हो गई, कुछ नहीं। फिर हार्ट बीट्स कभी बढ़े नहीं। पर फिर मैं भी ना, मतलब डॉक्टर ने बताया, डरा के रख दिया था, आपको फ्लाइट में जाना है, उड़ा नहीं पाओगे कभी, ये वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस छोड़ दिए, आपको भागना नहीं है, आपको ये नहीं करना है, जिससे आपकी हार्ट बीट्स बढ़े, वो काम नहीं करना है। और मैं आपको पता ही है पहले से कि मैं भाई एंथुसियास्टिक आदमी हूं, मेरे को भाई घूमना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये लटकती तलवार नहीं चाहिए मेरे को। भगवान सब सही से करता है। तो मैं चल रहा है, जिंदगी चल रही है, अचानक से एक दिन ना कुछ हुआ और हार्ट बीट्स बढ़ने लगे। ये 1.5 साल बाद की बात है। हाँ, फिर से वही सिचुएशन। और एक बार हो जाता है तो आपको पता चल जाता है ना कंडीशन की क्या हुआ है। मुझे पता चल गया, मैं रात भर रुका, मैंने बताया नहीं घर पे, मतलब मम्मी कुछ प्रॉब्लम है, मैं कल सुबह तक देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर बोले नहीं अभी चले। मैंने बोला अभी नहीं मम्मी, हो जाता है तो ठीक है। मैंने हार्ट बीट्स कंट्रोल अपना ऐसे करके डीप ब्रेथ लेके, और मैं ओमकार करता हूँ ये वाला। तो ये मैं करना स्टार्ट किया, मैंने बोला इससे हो जाएगा, ऐसे वैसे नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह गया, मैंने सीधा जाके बोला मेरे को ये तकलीफ है। तब तक मैंने पूरी रिसर्च करके रखी थी, क्या होता है क्या नहीं। मैंने बोला मुझे ये हुआ है, लास्ट टाइम ये मेडिकेशन हुए थे, मेरी ट्रीटमेंट अभी कभी स्टार्ट करो। फिर उन्होंने सीधा इमरजेंसी में डाला, फिर सीसीयू में ले गए। अरे वहीं पे और वही नर्स। अरे तो वो देख के मेरे को आप यहाँ पे आए गए ना? मैंने हाँ आया था, आपकी बेटी कैसी है? हो गया उसका कंप्लीट हो गया ऐसे। तो वो चला, तो सब चल रहे थे, पर 2 दिन के लिए रखा, तीसरे दिन ये कर दिया। फिर उस टाइम पे ना उन्होंने बोला कि अगर ये फिर से होता है, ये 2 बार हो गया 1 साल में, तो अगर ये दूसरी बार होता है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में नवंबर 2020 नवंबर में मैं कॉलेज गया, सबमिशन था मेरा, तो मैं कॉलेज गया, कुछ नहीं है। उसके 1 दिन पहले तक मैं गोली वगैरह मेरा ख़त्म हो गई थी।
तो मम्मी बोल रही थी कि एक काम कर, भले डॉक्टर की गोली खत्म हो गई, हम चालू रखते हैं, क्यों कर ये करना है? ऐसे करके मैं बोले ले ले। मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी छोड़ो ना, नहीं लेना चाहिए था, होना हो तो कभी भी होने वाला है। वो बात भी सही। बराबर। ऐसे करके मैं घर से निकला, एकदम चिल मूड, एकदम मैं खुश, सबसे खुश इंसान था उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि सब पूछ रहे थे टेंशन है, ऐसा है कुछ, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ते तो लोगों को ऐसा लगता है टेंशन, कुछ नहीं भाई, मैं बहुत चिल इंसान। फिर वो सब चला, मैं कॉलेज पहुंचा, बस से नीचे उतरा और मैं रिक्शा में बैठा, और जैसे ही रिक्शा में बैठा, मैं कुछ भागा दौड़ी नहीं करी, कुछ नहीं करी, मेरे हार्ट बीट बढ़ गए। मेरे को पता चल गया। फिर मैंने 3 दवाइयाँ ले ली साथ, दवाई साथ में ही ले रहा था, एक ली तो आधे घंटे तक रुका, दूसरी ली। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, वो मेरे को छोड़ने आई। उसमें भी स्टोरी, मैं उसको बोला तू छोड़ने आ मेरे को घर पे, मैं ऐसे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अगर कहीं पे चक्कर खा गया तो लोचे हो जाएगा। तो उसकी गाड़ी लेके आई, 2 व्हीलर थी, तो वो लेके आई, हम आधे रास्ते तक पहुंचे और उसका इंजन बंद हो गया। मतलब बंद मतलब बंद मतलब कैसे बंद हुआ पता है? वो इंजन पता है पिस्टन ऐसे चिपक जाता है, वैसे चिपक गया, उसका टायर नहीं घूम रहा था। और मैं ये कंडीशन के अंदर, मैंने बताया ना डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको हिलना भी नहीं, और मैं गाड़ी को रख के मार रहा हूँ उसको। तो लकीली वो वहीं से बाजू में ही गैराज था, वहां पे गए, गैराज में दिखाया तो वो बोला ये तो पिस्टन चिपक गया है। तो स्टैंड मारा, रिक्शा पकड़ी, घर पे गया। घर से फिर मुझे पता था कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ऑपरेशन के बारे में ही बात हुई थी, तो एक डॉक्टर यूएन मेहता, तो एशिया की सबसे बड़ी हार्ट का वही है, तो मैं पहले ही जाके उनको सब दिखा के आया था, केस था उनके पास। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे एक डॉक्टर से अच्छे से दोस्ती करके रखी थी, तो वहाँ पे गया, डायरेक्ट वो डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला ये कंडीशन है, मुझे अभी एडमिट करना है। फिर उन्होंने प्रोसेस करी, एडमिट कर दिया, और उस टाइम पे हार्ट बीट्स कम कर दिए। तो उस टाइम पे मैंने बोला इसका ना ऑपरेशन कर लो, चाहिए ही नहीं, एक बार में हो जाएगा, खत्म करो। तो बोले ठीक है। अभी उस टाइम पे क्या कोरोना का हुआ था, तो पैसे वगैरह का थोड़ा सबके लगे पड़े थे, हाथ में पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या पापा बोले जनरल वार्ड में हो जाता है ऐसा, तो और अपने पास वो आयुष्मान कार्ड है, तो उसका यूज कर लेंगे तो पूरा टोटली फ्री हो जाएगा, और अभी कंडीशन है नहीं कि हम ऐसा कुछ यूज कर सकें। मैंने बोला ठीक है भाई। तो गए और मेडिकल मैं वो उसमें डाल दिया। अभी सीन कैसा, उस टाइम पे सेकंड वेव स्टार्ट होने वाली थी। मैं जिस दिन डिस्चार्ज हुआ ना, वहां से उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन हुआ ना, कि सब आधा बंद कर दिया था, वो स्टार्ट हुआ था। और यूएन मेहता वो हब था, कोरोना का हब था, मतलब उसके बाजू में सिविल है। हाँ, मतलब यानी वो तो और बड़ा, यूएन मेहता में भी वही सिविल है, दोनों। अच्छा ऐसा, मेरे बाजू के बेड पे कोरोना के पेशेंट। अरे मेरी मम्मी अस्थमा की पेशेंट है बहुत सालों से, तो मुझे डर उसका लग रहा था, मेरा कम और उसका लग रहा था। उस टाइम पे मेरे को, हाँ सॉरी, मैं ये जो बता रहा हूँ वो अलग बात है। ये जब मैं एडमिट हुआ उस टाइम पे मेरे हार्ट बीट नहीं बढ़ रहे, लेकिन मुझे करवा लेना था ऑपरेशन। मैं गया, खत्म करेंगे। हाँ, ये बार बार हो रहा है। 2 दिन तक मुझे एडमिट रखा, वो कुछ उनकी प्रोसेस होती है उसके लिए। और उसके बाद तीसरे दिन कुछ रिपोर्ट्स निकाले, और ना उन्होंने जानबूझ के किया कि किस वजह से पता नहीं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों? वो उन्होंने रीजन बोल दिया कि ये रिपोर्ट में इशू है, ये वो फलाने रिपोर्ट लेके आओ फिर आना, ये ऐसा वैसा। पर फिर बाद में रीजन पता चला कि कोरोना बहुत बढ़ गया था, और पूरा एक जो वार्ड था ना वो इन्फेक्टेड हो गया था। अभी जो प्रायोरिटी में पेशेंट है उनको कोरोना, मेरा प्रायोरिटी था नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये खत्म होने के बाद आओ, ऐसा। तो फिर वो कोरोना का सब चल रहा था, उसकी वजह से वहां से आ गए। 3 दिन तक वहां पे हम रुके। मेरे आसपास सारे कोरोना के पेशेंट, मैं पॉजिटिव नहीं हुआ, ना मेरी मम्मी हुई। अच्छा, पता नहीं कैसे हुआ यार, वो सीरियसली पता नहीं कैसे हुआ। और ना वहां पे सिस्टम कैसी पता, जनरल वार्ड की कपड़े वगैरह वहीं के पहनने के, आपके नहीं पहनने के। और वो कैसे होता है, कहीं पे भी ऐसे डाला होता है, आपको जाके जाके बरोबर। वो पेशेंट के लिए, पेशेंट का बेड और दूसरे पेशेंट का बेड टच करके रखते हैं, क्योंकि तब बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा था कोरोना का। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वो कैसे एजेड होते हैं, हाँ, यस फैन हो जाते, कभी भी चक्कर आ गए, कुछ भी हो गया, सोए ऐसे करके हाथ डाल देते। मेरे बाजू में ही जो पेशेंट था वो कोरोना पॉजिटिव था, जो खास के फिर मेरे पे हाथ रख रहा है, मेरे सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरा देख के इतना, मैं ये क्या हो रहा है, और मुझे मेरा टेंशन तो कम ही था, क्योंकि मुझे पता था अगर कोरोना हो गया ना तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को कोरोना, तो मुझे पक्का पता था कि ये केस ना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या एज है तो हो जाएगा। पर मम्मी के क्या अस्थमा का इशू है, तो वो सीधा लंग पे हो जाता है ना, इसकी वजह से। तो वो हुआ, मैंने बोला मम्मी
एक काम कर रहे नहीं करना ऑपरेशन, चलो छोड़ो बाद में करेंगे। दूसरे ही दिन मैं जब बात करने गया था तब तक वो डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, मैं चलो ठीक है हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि अब ये ना पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद कोरोना वोरोना खत्म हो जाए, तब तक हम वेट कर लेंगे, क्योंकि इतना प्रायोरिटी नहीं था। फिर वो मैंने कॉलेज वाला जो बताया ना वो हुआ कि मेरे हार्ट बीट बढ़ गए और मैं इमरजेंसी में वहाँ पे गया। फिर उस टाइम पे ना मतलब पैसे जा रहे हो ना जाने दो, स्पेशल वार्ड लो, स्पेशल रूम लो, नहीं चाहिए ये चीज। तो मेरे पास उस टाइम पे बीमा भी आ गया था, तब मेडिकल इंश्योरेंस हो गया था। मैंने बोला इंश्योरेंस में डाल देंगे, पास हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन का कुछ 4,000 रुपये के आसपास चार्ज किया। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन कर लेंगे। तो ऑपरेशन के टाइम का भी पूरा जो था वो हो गया। वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 55,000 मुझे खर्चा हुआ। ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन कितना दिन लगा? मैं बताता हूँ पूरी, वो बहुत मस्त स्टोरी है। 55,000 हुआ टोटल, ठीक है। अभी मैं 1 वीक के बाद उन्होंने बुलाया, मैं एडमिट होने गया। तो उस टाइम पे उन्होंने एडमिट करा और दूसरे दिन ऑपरेशन का 21, 22 कौन सा ईयर? 21 फरवरी। ओके। तो उस टाइम पे मैं गया और नहीं सॉरी 22 फरवरी, 21 नवंबर के आसपास मुझे ऐसा कुछ हुआ था, पूरा याद नहीं है मुझे, पर दिवाली के दिन, दिवाली के टाइम का था। तो क्या बुरी चीजें याद नहीं रखी होती। सही। तो उस टाइम पे फिर ना मैं गया और एडमिट हुआ, दूसरे दिन ऑपरेशन, तीसरे दिन छुट्टी, इस तरह से था। तो गया एडमिट हुआ, दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर में जाना था। उसके पहले उन्होंने खाना पीना बंद करवा दिया था, वो सब जो होता है। सुबह 9 बजे ले गए, तो मैंने उसके पहले तक ना सारी रिसर्च कर ली, ऑपरेशन कैसे होता है। उन्होंने नाम तो बता दिया ऑपरेशन का, मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है, सब देख लिया। तो मजा आएगा इसमें। तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो उसमें ना कैथेटर होती है एक, वो कैथेटर ऐसे डाली और वो हार्ट के अंदर ले जाके वो जो पार्ट मैंने आपको बताया जो हिलते हैं उनको जला देना होता है। अच्छा। और वो बहुत कम सेल्स होते हैं, 8-9 सेल्स थे, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, वो उसको जला देना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने करना था, वो चल रहा था। अभी वो जो सर्जन थे ना, उन्होंने नहीं तो अभी 4 से 5 हज़ार सर्जरीज करी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके। तो उनकी एक्सपर्टीज अच्छी खासी है, ठीक है। वो कर रहे थे और उस टाइम पे ना मैं बोला मेरे को कीड़ाकानी करने में बहुत पसंद है, मैं सोया हुआ था। उन्होंने मुझे ये नहीं दिया था, एनेस्थीसिया नहीं दिया था, मैं जगा हुआ था पूरा ऑपरेशन के टाइम पे, आधे घंटे तक चला। तो उस टाइम पे मैं पूरा जगा हुआ था। तो सामने वो ना वैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसे वो कैथेटर को ऐसे ऐसे करके मूव करते, मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ उसको, सोया हुआ ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, वो कैथेटर अंदर आया ना वो भी देख रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जब सोए होते हैं और फिर भी आप ये कर रहे हो, तो मेरे पैर के अंदर से कैथेटर आ रही, तो आपकी जो नस होती है वो स्ट्रेन हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो वो हुआ, उसकी वजह से कैथेटर अटक गया। डॉक्टर मेरे सामने देखने लगा, ये ले भाई तू कर ले। फिर वो हुआ, पूरी तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई कट बट लगता है कि वो कैसे होता है, यानी लेजर से हो जाए, कैसे होता है वो, कैसे करते हैं वो? इंजेक्शन होता है ना, 4 mm का इंजेक्शन होता है, बरोबर। तो वो ऐसे करके यहाँ से सीधा अंदर डाल दे, तो जैसे इंजेक्शन देते हैं ना वैसा ही होता है। वो कैथेटर छोटी सी होती है, बाईपास सर्जरी जब होती है तो कुछ फर्क नहीं लगता ना, वैसा ही हुआ था। तो वो बाईपास में जैसे प्रोसेस होते हैं वही होती है, सिर्फ इसके अंदर 2 कैथेटर होते हैं जो आपको जाके जला देते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी तरह से हो गई और ये सब हुआ। तो फिर मैं बाहर आया, दूसरे दिन तो छुट्टी दे दी, सब खत्म, ठीक है। और मैंने बोला 50,000 का थोड़ा महंगा पड़ेगा ना ऑपरेशन ऐसे। तो मैं तीसरे चौथे दिन दोस्तों को घर पे आए, तो मुझे पता था ये लोग तो नहीं हंसाएंगे, लेकिन मैंने ही जोक डालना हंसाया कि क्या है, पता तो चले, हंसा। तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद में आपको बताइए केदारकंठा ट्रैक वो भी जाके आया मैं, एवरीथिंग इज फाइन। कैसा, नहीं वहाँ पे भी कुछ हुआ था? कुछ हुआ तो नहीं, मतलब हो गया ना थोड़ा ऐसा, 3 साल तक उस लेवल के थोड़ा नीचे था थोड़ा। 3 साल तक क्या हुआ कि ये सब चीजों की वजह से ना मेरी फिजिकल हेल्थ पूरी जीरो। हाँ, यानी मैंने ना तो कभी कुछ एक्सरसाइज नहीं थी वाली वाली, मैं बैठा रहा था, सो रहा था, ठीक है। तो वो ट्रैक पे जाते हैं एकदम से हुआ, वो एकदम से हो गया। तो वो तीसरे दिन जब लास्ट में पीक पे जाना था, उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई, मैं पूरी तरह से सांस फूल रही है और ऑक्सीजन उस टाइम पे कम हो जाता है। तो मैं, लेकिन मेरे अंदर ना एक था, हारना नहीं है, ठीक। मैं चालू हुआ है तो अब हारना नहीं है। तो पुश किया मैं कंटिन्यू यही देख रहा था, हार्ट बीट बढ़े नहीं बढ़े, चलो फिर कर करके मैं ऑक्सीमीटर लेके गया था 90 से 100 के बीच में, नॉर्मल उसके भी आगे गए नहीं। मेरे साथ में जो थे उनके 125-130 थे, लेकिन मेरे 90 के ऊपर नहीं थे। हाँ, मैं खुद को पता था कि नहीं होगा, भरोसा रखा खुद पे और गया।
तो ओवरऑल यही चीज कि अब तो कोई तकलीफ तो, है नहीं, हाँ। लेकिन जो सीन हुआ पूरे टाइम पे वो टाइम बहुत हाँ। ये हो जाता मेंटल, यानी वो तेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, तेरे लिए तो थोड़ा यानी नॉर्मल था, पर अपने परिवार के लिए जब अपने को तकलीफ होती ना तो अपने से ज्यादा परिवार को, मम्मी को, पापा को ज्यादा तकलीफ होती। तू तेरा तो यानी चिल माहौल है, तेरा कुछ सॉर्टेड है, हो जाएगा, पर वो ज्यादा तकलीफ अपने फैमिली को ज्यादा होती है, उनके लिए बहुत वो सिचुएशन बहुत हैवी रहता है। तो वही था कि पूरे सीन के अंदर यही हुआ कि मेरे को तो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली वालों को इस तरह से देखा ना, वो ज्यादा ये था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। हाँ, यस। अपने को तो कुछ नहीं होना, उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए, अपने को भी कुछ नहीं होना, क्योंकि उनकी जान अपने में है, तो वो चीज़ है। तो हाँ, इसके ऊपर से एक ही चीज़ बताऊंगा, जो भी एज 18, 19, 20 के आसपास है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ होगा, आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन जब आप उसके पीछे सोचोगे ना कि क्या हुआ है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा आपको पता चलेगा कि उस मीनिंग का कितना डीप मीनिंग है, वो कितना ज्यादा आपको प्यार करते हैं, इसलिए इसके लिए कह रहे हैं उनका, वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता ही है, वो सही होता है, अपने को पता नहीं होता है। हाँ, और वो हमें पता नहीं होता, या तो फिर पता होता है फिर भी आपको मानना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज। हाँ, तो अपन अपनी मस्ती में होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान करे किसी को भी कंक्लूजन दे दो कुछ लास्ट में ही। मैं वही बोल रहा हूँ कि भगवान करे कोई मेडिकल कंडीशन ना आए, ये बात समझने के आपको पापा कितने प्यार करते हैं, और इनकी जैसा पॉजिटिव तो रहना है, पर अपने फैमिली का भी थोड़ा सोचना है। एग्जैक्टली वही बात है। तो मेन तो वही कि भाई पॉजिटिव रहो, कोई भी सिनारियो पॉजिटिव जितना रहोगे उतना ही आप जल्दी अच्छा रहेगा। वो कंडीशन से बाहर निकल तो मेरे को यही लगा, तू जो ट्रीट करा था अपने आप को, वो सही था। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मैं अगर उस टाइम पे ऐसे मान लेता यार, हाँ, तो और खराब हो जाता, और चला जाता थोड़ा डीप। बस यही था। तो हमारे साथ थे पारस भाई, तो उनकी जो भी मेडिकल जो सिचुएशन थी उनके बारे में उन्होंने बताया। तो आप भी बता सकते हो, आपकी भी जो कुछ कहानी ऐसे किस्से है, तो कहानी तो बहुत बड़ी होती है और कहानी इनकी भी बहुत बड़ी है, कुछ बातें मेरे को पता ही है पर्सनली, तो मैं चाहूँगा कि वापस वो सारी बातें भी मुझसे करें, और आप भी चाहते हो अगर आपकी जो बात है, आपके जो किस्से वो मुझ तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक सीरीज शुरू किया है जिसके अंदर मैं 100 लोगों से मिलने वाला हूँ और उनकी कहानी जानने वाला हूँ। तो उनमें से आज मेरे साथ थे पारस भाई, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी कहानी आज हमने कवर किया ये पॉडकास्ट के अंदर। तो आपको पसंद आई हो, पसंद तो यानी पसंद वाली कुछ चीज़ नहीं है, पर आप कुछ भी इंस्पायर हुए हो, आपको इससे कुछ भी सीखने मिला हो, तो हमारे लिए बड़ी बात है। अगर यानी मेरा ये मोटो तो यही है कि सिर्फ आपकी जो भी स्टोरी है, ये आज उसने पहली बार आई थिंक इतना डीपली किसी को बताया होगा, इनके फैमिली को पता है, तो आप अभी फ्री फील करेंगे कि मेरी जो भी कंडीशन थी वो बारे में बताया, तो बहुत ये फ्री फील करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग अपनी बातें, अपनी किस्से, अपनी कहानी आप तक, लोगों तक पहुँचाए, तो आप भी अच्छे से फील करो, यानी फ्री फील करो। तो यही मोटो है हमारा कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे, जिससे लोग इंस्पायर हो। तो बस आज का ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लोगों से मिलने वाला हूँ मैं, बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ, नई नई कहानी आएंगी, नए नए किस्से आएंगे जो आप तक भी पहुँचेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालना। थैंक यू, साइनिंग आउट। जो बंद करो यार।